समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत की कुछ बूंदें संगम में गिर गई तो कुंभ मेला लगने लगा। समुद्र मंथन से ही कुंभ मेला जन्मा, लेकिन कुंभ मेले में मीडिया के मंथन से फर्जीवाड़े का जन्म हुआ है। इस मवाली अभय सिंह को भारत की मीडिया ने बाबा बना दिया। नकली जटाएं बालों में बांधकर कुंभ में घूमने वाली इस लड़की हर्षा रचारिया को मीडिया ने साध्वी बता दिया। भांति भांति के इंटरव्यू किए। माला बेचने वाली इस बच्ची के पीछे मीडिया इसलिए पड़ गया क्योंकि ये गरीब थी और सुंदर थी। आजिज आकर इस बच्ची के पिता ने सरकार से सुरक्षा मांगी है और माला बेचना बंद करा दिया है। इधर एक सुंदरी के कारण महाकुंभ का महाभारत बन गया है। बुजुर्गों के बीच चर्चा है कि जो कुंभ कभी आस्था का प्रतीक हुआ करता था, वो कुंभ अब चारों तरफ से धंधे का एजेंडा बन के रह गया है। सरकार से लेकर धन्ना सेठ तक, बाबाओं से लेकर मीडिया तक, सब ने कुंभ में धर्म, आध्यात्मिकता और आस्था को किनारे करके अपना अपना धंधा अपने अपने तरीके से सेट कर लिया है। दोस्तों, कुंभ में मीडिया सरकारी पिट्ठू बन चुका है। सच दिखाने की हिम्मत तो उसके भीतर है नहीं। दिखाना तो चाहिए था कि लाखों करोड़ों फूकने के बाद भी लोग खुले में क्यों पड़े हुए हैं, शौचालयों की हालत बदहाल क्यों है, क्यों लोगों के सोने के लिए छत का इंतजाम नहीं किया गया। मीडिया ये नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो बिक चुका है। जो पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया की चहेती हैं, तमाम दुर्व्यवस्थाओं और सवालों को ढकने के लिए गोदी मीडिया को जो चादर चाहिए वो इन्होंने प्रदान कर दी। दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो प्रज्ञा जी का है। उन्होंने ये बताया है कि महाकुंभ जब पहले जो महाकुंभ लगता था तो एक आस्था का धर्म, आस्था का प्रतीक था और वहाँ पे आस्था बनाई जाती थी, लेकिन आज जो है गोदी मीडिया ने उसको इस तरह से उछाल दिया है और जिस तरह से वो गोदी मीडिया इसको कवर कर रही है जैसे मानो ये जो है कि एक फर्जीवाड़ा बन गया है। दोस्तों इसी को लेकर के हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से हर्षा रिचाड़िया को लेकर के और जो आईआईटी वाले जो बाबा हैं जिनका नाम अभय सिंह है उनको लेकर के और तमाम तरह की बातें हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से जो है कि महाकुंभ में आज जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से वहाँ पे वीडियो को वायरल कराया जा रहा है, बाबाओं से थप्पड़ खा खा करके लोग अपने वीडियो को वायरल करा रहे हैं। ये सारी जानकारियाँ हम जानेंगे इस वीडियो में और ये भी देखेंगे कि किस तरह से वहाँ जो महाकुंभ में जो मेला लगा हुआ है उस मेले के दौरान अब सरकार ने जितने भी व्यवस्थाएं की हैं उसमें क्या कमी रह गई है सरकार से, वो सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले कुंभ में दीक्षा मिलती थी दोस्तों, अब कंटेंट मिल रहा है। उल्टा सीधा, फेक, फर्जी और दो कौड़ी का कंटेंट, जिसे मीडिया ने बाबाओं और संतों का आइकॉन साबित कर दिया था। वो आईआईटी वाला बाबा अभय सिंह बाबा नहीं, कोई नशेड़ी था, मवाली था। तो सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से निकट हो गए तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। आईआईटी वाले बाबा की ऐसी ऐसी कोल कपोल कहानियां दिखाई गई दोस्तों कि एरोनॉटिक्स इंजीनियर्स ने भी ये मान लिया कि काम धंधा सब फर्जी है, बाबा ही बन जाते तो ठीक रहता। अखाड़े का नहीं था, वो ऐसे मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था, यूं मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था और कहीं भी वो टीवी और कुछ भी बक देता था। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो अखाड़े को बदनाम कर रहा था। महाराज जी तो यहाँ जिस अखाड़े में आया था तो कैसे आ गया, कैसे लगा रहे? घूमते हुए आया था, किसी के माध्यम से नहीं आया था, न किसी का चेला था। कहा जा रहा है कि क्या सोमेश्वरपुरी जी का चेला था उनका। वो गलत कर रहा, कहीं सुना हुआ नाम लेता रहा। सोमेश्वरपुरी मरे कई साल, 20 साल हो गया, हाँ, तो उनका चेला कहाँ से बन गया? दोस्तों कुंभ में मीडिया सरकारी पिट्ठू बन चुका है। सच दिखाने की हिम्मत तो उसके भीतर है नहीं। दिखाना तो चाहिए था कि लाखों करोड़ों फूकने के बाद भी लोग खुले में क्यों पड़े हुए हैं, शौचालयों की हालत बदहाल क्यों है, क्यों लोगों के सोने के लिए छत का इंतजाम नहीं किया गया। मीडिया ये नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो बिक चुका है। बिके हुए मीडिया को भी दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए। 24 घंटे का चैनल है भैया, कैसे चलेगा? इसीलिए फेक, फर्जी और कोल कपोल बाबा बाबियां दिखाकर टाइम पास कर रहा है और हिंदू धर्म के संत महात्माओं की गलत छवि बना रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाऊंगी। इस रिपोर्ट को प्रयागराज से राजेश साहू नाम के एक पत्रकार ने किया है और बताया है कि जिन लोगों के पैर पिछले कुंभ में नरेंद्र मोदी जी ने धोए थे वो आज किस हालत में हैं। अगर वीडियो में आप यहां तक बने हुए हैं दोस्तों तो आगे की रिपोर्ट प्लीज
मिस मत करिएगा। आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे भाजपा गरीब आदमी को आस्था और कुंभ के नाम पर अपना चारा बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख 25 फरवरी 2019 मोदी प्रयागराज अर्ध कुंभ गए थे। वहां 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए। यह पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धोए। हर तरफ इसकी जमकर चर्चा हुई। अब आते हैं साल 2025 में। 6 साल बाद मोदी महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले यानी कि 14 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे। मोदी ने कहा, मैंने सफाई कर्मियों के पैर धोकर अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। उन सबके पैर धोने के बाद जो संतोष मिला वो मेरे जीवन का यादगार अनुभव हो गया। मोदी ने जिन 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे उनमें से एक प्यारेलाल भी थे। प्रधानमंत्री से सम्मान पाने के बाद 6 साल बाद प्यारेलाल की जिंदगी में क्या बदलाव आया, जानना चाहते हैं? यह जानने के लिए ही दैनिक भास्कर ने उनसे संपर्क किया। राजेश साहू कहते हैं कि जब उन्होंने मेले में साफ सफाई करने वाले लोगों से प्यारेलाल के बारे में पूछा तो ज्यादातर लोगों का जवाब यह था कि कौन प्यारेलाल। जब वो बताते हैं कि जिनके पैर मोदी जी ने धोए थे वो वाले प्यारेलाल, तो लोगों ने कहा कि अच्छा बताते हैं उनके बारे में। एक सफाई कर्मी के जरिए बड़ी मुश्किल से उनके घर के बारे में जानकारी मिली। जिस इलाके में प्यारेलाल रहा करते हैं वहां पहले से ही करीब 200 सफाई कर्मियों का परिवार रहता है। रास्ते में गंदगी और कचरा पड़ा हुआ था। प्यारेलाल ने अपना घर बांस, पन्नी और खराब हो चुकी साड़ी से तैयार किया हुआ है। 15 बाय 15 की जमीन पर तैयार घर को 4 भाग में बांट रखा है। एक तरफ तो चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ी और कंडे वगैरह सब वहीं पर पड़े हुए थे। उसके पीछे वाली जगह में बेटा बहू रहते हैं। एक और खाने में प्यारेलाल और उनकी पत्नी रहते हैं और जो चौथा हिस्सा है उसमें उनके 2 बेटे रहते हैं। सिर्फ एक दरवाजा लगा हुआ है, बाकी सभी में खराब हो चुके कपड़े का पर्दा लगाया गया है। दोस्तों, पत्रकार राजेश साहू ने जब प्यारेलाल से बातचीत शुरू की, सबसे पहले उन्होंने यही सवाल पूछा कि कब पता चला कि पीएम मोदी आपके पैर धोने वाले हैं। प्यारेलाल कहते हैं, हम संगम के पास साफ सफाई के काम में जुटे हुए थे। एक साहब आए और बोले कि चलो चलो तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं। मैं वहां गया तो वो मेरे साहब से बोले कि अरे तुम तो बदमाश उठा कर ले आए। असल में उस वक्त मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। फिर बड़े साहब बोले कि इसकी दाढ़ी बनवा कर ले आओ। मैं दाढ़ी बनवा कर फिर वहां पहुंचा तो बड़े साहब बोले कि अरे भाई ये तो हीरो लग रहा है। प्यारेलाल आगे बताते हैं कि मुझे गाड़ी में बैठाकर परेड ग्राउंड लेकर गए। मेरी जैसे कुल 15 सफाई कर्मी और बुलाए गए थे। सभी की जांच पड़ताल हो रही थी। जांच होते होते सिर्फ 5 लोग बचे। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, कोई कुछ बता नहीं रहा था। मुझसे पूछा गया कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई केस वेस तो नहीं है। हमने कहा कि नहीं है। फिर उन्होंने बांदा जिले के बबेरू थाने में फोन लगाया। ये मेरा थाना लगता है। थानेदार ने जांच की और कहा कि इनके ऊपर कोई केस नहीं है। इसके बाद हम वहीं बैठे रहे। 3:45 बजे हम लोगों को बताया गया कि पीएम मोदी आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। कमरे में चारों तरफ कैमरास लगा दिए गए। प्यारेलाल से पूछा गया कि आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच क्या बातचीत हुई, तो प्यारेलाल कहते हैं, मोदी अंदर आए और बैठ गए। फिर पानी मंगाया गया और पैर धोने लगे। इसके बाद तौलिए से पैर पोंछ दिया। सभी को एक एक गमछा दिया। ये सब बड़ा अजीब था। फिर हम लोगों से पूछा कि मेला कैसा लगा। हमने कहा कि मेला बहुत अच्छा रहा, सारे गलत काम बंद हो गए, अब साफ सुथरा हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री जी बाहर चले गए। हम लोग ना तो उनसे कुछ मांग पाए और ना ही हम उनसे कुछ कह पाए। दोस्तों, प्यारेलाल कहते हैं, इसके बाद हमारी जिंदगी में एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये कि संगम पर झाड़ू लेकर साफ सफाई के लिए जब वो खड़े होते हैं तो लोग उनको पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि आप तो पीएम मोदी से मिले थे। इसके बाद उन्हीं में से कोई 200-300 रुपए दे देता है तो हम वही रख लेते हैं और यही हमारी पहचान बन गई है कि हम पीएम मोदी से मिले थे। जहां भी जाते हैं इसी चीज की चर्चा होती है। मीडिया के लोग भी हमसे बात करने के लिए आते थे। प्यारेलाल से पूछा गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आप किसी अधिकारी से मिले यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि हम लोग उस वक्त यहीं के यानी कुंभ के डीएम के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप अपने जिले के डीएम के पास जाइए। इसके बाद हम बांदा के डीएम से मिले, उनसे मदद मांगी। उन्होंने लिखा पढ़ी की, स्थानीय प्रशासन को भी लिखा, प्रयागराज प्रशासन को भी लिखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमको बस एक कागज मिला जिसमें कहा गया कि जब मरोगे तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। असल में ये कागज हेल्थ बीमा से जुड़ा हुआ है जो हर सफाई कर्मचारी को मिलता है। बाकी के लोग भी यही कहते हैं कि इज्जत तो मिली, लोगों ने पहचानना तो शुरू कर दिया, लेकिन मदद कोई नहीं करता। दोस्तों, अब 2 सवाल उठते हैं। जब मोदी को इन लोगों की मदद नहीं करनी थी तो पैर आखिर धोए क्यों?
क्या पैर धोना केवल एक नाटक था, दिखावा था, खुद को गरीबों का मसीहा साबित करने का तरीका मात्र था? और दूसरा सवाल ये कि गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि लोगों की परेशानियों से जुड़ी खबरें आपको दिखा सके, उसे टाइम पास करना है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से प्रज्ञा जी ने कई सारी बातें बताई और कई सारे मिसाल भी दिए और ये भी बताएं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो है कि प्यारे लाल जो वहाँ के सफाई कर्मी थे, अगले साल अगले जो मेला लगा था 2019 में, उस समय प्यारे लाल के पैरों को धोए थे और धो करके उनका सम्मान किए थे। लेकिन जिस तरह से प्रज्ञा जी ने रिपोर्टिंग करके बताया कि प्यारे लाल को उस समय उतना ही सम्मान मिला जितना कि उस समय वो सम्मान पा रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या उनके परिवार के साथ जो उनका हाल हुआ और जिस तरह से वो गरीबी में जूझ रहे हैं, निवास बना करके, उनका घर बना करके, उनको आवास बना करके दे देते तो उनका भला हो जाता। दोस्तों ये सारी बातें हमने जाना इस वीडियो में। तो दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सारी जानकारियाँ और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों आज की जो मीडिया है वो मंथन कर रही है तो उसमें फर्जीवाड़ा निकल रहा है, लेकिन पहले की जो महाकुंभ पहले बुजुर्गों द्वारा लगाया जाता था उसमें जो है कि आस्था निकाली जाती थी और महाकुंभ में आस्था के प्रतीक विश्व माना जाता था।